हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए देखने वाले हैं गाइस, फुल मून पर डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी इस समय कैसी रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। क्या कुछ चल रहा है दोनों की लाइफ में, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, the high priestess, 5 of pentacle, 3 of cups, the moon card, 6 of swords। देखिए गाइस, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, फुल मून हो, न्यू मून हो या कोई भी पोर्टल हो, ठीक है, इस समय पर दोनों की लाइफ में टेस्ट और ट्रिगर भर भर कर आते ही हैं। लेकिन जैसे जैसे डीएफ अपने इशू पर काम करती चली जाती है और एक प्योर सोल में कन्वर्ट होती चली जाती है, तो ये टेस्ट ट्रिगर डीएफ को उतना परेशान नहीं करते हैं। धीरे धीरे डीएफ इन टेस्ट ट्रिगर से बाहर निकल जाती है और ट्रिगर्स लेने के बदले देना शुरू कर देती है। लेकिन ये मत सोचो कि जो बहुत हाईली अवेकन डीएफ है, प्योर सोल में कन्वर्ट हो चुकी है, हाई वाइब्रेशन में जा चुकी है, उसकी लाइफ में टेस्ट ट्रिगर नहीं आएंगे। बस डीएफ इनसे डील करना सीख जाती है, क्योंकि डिवाइन का कहना है कि अगर मैं टेस्ट ट्रिगर नहीं दूंगा तो मेरा बच्चा जो है कमज़ोर रह जाएगा, मेरे बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे। जिसकी लाइफ में संघर्ष होता है, जिसकी लाइफ में परेशानियां होती हैं, जिसकी लाइफ में तूफान आते हैं और जिसको कभी भी मान सम्मान नहीं दिया जाता है, वही एक योद्धा बनता है। जिसको मान सम्मान दे दिया जाता है उसकी ईगो बढ़ जाती है। इसलिए ही ईगो ना बढ़े, इसलिए ही ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में इतना अपमान होता है। इनको जहाँ से भी ये गुजर जाए वहीं इनका अपमान किया जाता है, ताकि इनकी ईगो ना बढ़ पाए। क्योंकि ईगो होती क्या है, देखिएगा इस ध्यान से सुनना। ईगो क्या होती है? ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जितनी भी सब चीज़ें हैं, भले ही आपका नाम है, आपकी पद प्रतिष्ठा है, आपके रिलेशन है, आपका धन है, आपका मकान है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ है, चाहे वो आपकी फिजिकल बॉडी ही क्यों ना हो, ये सब ईगो को बताते हैं। सिवाय आपकी सोल को छोड़ के, आपकी आत्मा को छोड़ के, क्योंकि वही तो डिवाइन पार्ट है, वही तो डिवाइन है। उसको छोड़ के सब कुछ इस मैट्रिक्स लाइफ में, मैटेरियलिस्टिक लाइफ में सब ईगो ही होता है। जब हम कहते हैं हमारा नाम ये है, ठीक है, हम ये काम करते हैं, ये सब भी ईगो को ही बताता है। क्योंकि कोई भी ये नहीं कहता कि हम एक सोल हैं। सिर्फ जब कोई किसी से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो अपना नाम बताएगा या अपनी पहचान बताएगा। ये सब ईगो ही होती है। आपके लाइफ में ईगो ना रहे, आप ईगो से डील ना करो, इसलिए ही इतना दुख और दर्द और इतना अपमान आपकी लाइफ में भर भर कर आता है। अब ये तो हो गई डीएफ की बारी। लेकिन जब डीएम अवेकन हो रहे होते हैं और पीक पर होती है इनकी अवेकनिंग और पोर्टल्स आते हैं, तो उस समय थर्ड पार्टी और इनकी जो कार्मिक्स होते हैं उनसे इनको घेर लिया जाता है। उससे इनको इतने ट्रिगर दिए जाते हैं, इतना दर्द दिया जाता है। अगर ये चैन से बैठे हैं ना, तो अब इनको चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। गलती किसी की भी हो, गलती भले ही कार्मिक्स की हो, भले ही डीएम की हो, लेकिन इन पर ही प्रहार किया जाएगा, इनको ही निशाना बनाया जाएगा। क्योंकि ये डिवाइन का ही ऑर्डर होता है कि इनको जगाया जाए, इनको उठाया जाए। यहाँ पर चैन से बैठने के लिए धरती पर नहीं भेजे गए हैं। ये अपने आप को पहचानने के लिए धरती पर भेजे गए हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है इस धरती पर आने का। तो इस समय डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, और डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए डीएम रातों को जाग रहे होते हैं। और जब डीएम रातों को जागते हैं, तड़पते हैं और इनकी हालत खराब होती है, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इनको जरा सा भी आराम नहीं मिलता है, ठीक है, चैन से बैठने नहीं दिया जाता है इन पोर्टल्स पर, तो डीएम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतना दुख क्यों है मेरी लाइफ में, आखिर मेरी डीएफ है कौन, मैं डीएफ से दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो डीएम ये सब सोच रहे होते हैं, डीएम पास्ट की बातों को याद कर रहे होते हैं, अपने डीएफ को याद कर रहे होते हैं। और डीएफ को इस समय जब डीएम की लाइफ में भूचाल आया हुआ था, जब डीएम की लाइफ में दर्द और परेशानियों से डीएम इस समय घिरे होते हैं,
तो आपको वीडियोस के जो द्वारा डीएम की एनर्जी बताई जाएगी, ठीक है, या किसी पर अटैक हो रहा होगा या न्यू बर्थ हो रहा होगा, तो समझ लेना ये आपके डीएम की एनर्जी है। और आपके जो डीएम हैं, आपके डीएम जब दुख से तड़प रहे होते हैं, दर्द से तड़प रहे होते हैं और रातों को जाग रहे होते हैं, तो इस समय डीएफ भी इनकी एनर्जी को महसूस कर रही होती है। डीएफ को भी ऐसा लग रहा होता है कि मेरे डीएम इस समय जागे हुए हैं रात को, क्योंकि इधर डीएफ भी सो नहीं पा रही होती है और डीएफ भी जागी हुई होती है। क्यों डीएफ को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी डीएम को पता चल जाता है कि ये मेरे डीएम हैं जो दर्द में हैं और मेरे को उनकी एनर्जी ही रिसीव हो रही है। डीएफ को इस समय हेडेक होना, फीवर जैसा फील होना और फीवर जैसा फील होना, इनको ऐसा महसूस हो रहा था। हार्ट में पेन होना, क्योंकि इधर डीएम का हार्ट बहुत ही पेन में होता है। ये बहुत ही क्रेविंग फील कर रहे होते हैं अपने डीएफ की तरफ, ये सेक्सुअलिटी से डील कर रहे होते हैं इस समय। तो डीएफ को भी ऐसा महसूस हो रहा होता है, अपने डीएम की एनर्जी इनको भी रिसीव हो रही होती है कि मेरे डीएम मुझे याद कर रहे हैं, मेरे डीएम मुझको मिस कर रहे हैं। और डीएफ को पेन वाले सॉन्ग सुनाई दे रहे होते हैं। डीएम को ऐसा लग रहा होता है कि मुझे अपने डीएफ की तरफ जाना चाहिए। अगर डीएम का अभी अभी अपने डीएफ से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है, और इधर न्यू मून, फुल मून और या पोर्टल आ गए, तो अब डीएम की हालत खराब हो रही होती है। या डीएफ ने इनको लेट गो किया होता है, या डीएफ ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया होता है, या डीएफ ने इनको रिजेक्ट किया होता है, क्योंकि डीएफ अब हाई अवेकन हो चुकी होती है, मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रही होती है, ठीक है। तो डीएफ लो एनर्जी वाले डीएम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि डीएफ हाई एनर्जी में है। और जब डीएम लो एनर्जी में होते हैं, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, जब भी लो एनर्जी में रहेंगे तो इन पर अटैक होने ही होने हैं। थर्ड पार्टी और कार्मिक्स के इन पर अटैक होने ही होने हैं। जो भी लो एनर्जी में रहेगा उस पर अटैक होंगे ही होंगे, थर्ड पार्टी और कार्मिक्स के। उनको कोई सिचुएशन भी ट्रिगर कर सकती है। तो गाइस, आपके अंदर की निगेटिविटी तब भी रिलीज होती है जब आपको कोई बॉडी में पेन होता है, या आपका कोई नुकसान हो जाता है, बाहर से भी नुकसान, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो जाती हैं अचानक से, न्यू मून पर, फुल मून पर इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, या कहीं चोट लग जाना आपकी, या कोई किस तरह की ऐसी घटना हो जाना, या लड़ाई झगड़े हो जाना, ये सब निगेटिविटी रिलीज करने के ही तरीके होते हैं डिवाइन के। आपका कर्मा बैगेज क्लियर किया जा रहा होता है इस तरीके से भी। या आपको उल्टे सीधे स्वप्न आना, ये एनर्जी रिलीज करवाई जा रही होती है जो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी होती है। तो इस समय जो आपके डीएम है वो बहुत ही दर्द में डूबे हुए हैं। गाइस, आप मुझको बताना कमेंट के जरिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय। जो खासकर डीएफ्स हैं, आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं। गाइस, इसको मेरे को लिरिक्स ठीक से नहीं आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला सॉन्ग मुझको कल से बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। ये आंखें जहाँ तक भी जाएं बस तेरा नज़ारा करता हूँ, यादों के झरोखे से अक्सर मैं तुझको पुकारा करता हूँ। गाइज, आप देख लेना ये कौन सा सॉन्ग है, मेरे को कल से बहुत पॉपअप हो रहा है। तो गाइज, ये आपके डीएम की एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स के इन पर अटैक हो रहे हैं, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी डीएफ से क्या कहूँ, कैसे डीएफ से डील करूँ, क्योंकि इधर डीएफ डीएम से कमिटमेंट मांगती है, इधर डीएम को कमिटमेंट के बिना बात नहीं करना चाहती है, ठीक है, और इधर डीएम कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं अपनी डीएफ को, क्योंकि इनको खुद ही समझ कुछ नहीं आ रहा होता है इस समय खुद ही ये इतने पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं कि ये क्या अपनी डीएफ से कहें, क्या अपनी डीएफ को बताएं, क्योंकि ये खुद ही इतना कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये इनकी लाइफ में कैसे कैसे बवंडर चल रहे हैं। लेकिन जो पास्ट के इनके कर्म हैं वो क्लियर हो रहे होते हैं। भले ही इन्होंने डीएफ को दुख दर्द दिए हों, भले ही डीएफ को धोखा देकर भाग गए हों, तो वो तो सब सहना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्मों
कर्मों को सभी को भोगना पड़ता है, वो चाहे दुनिया में डीएम हो, डीएफ हो या कोई भी इंसान क्यों ना हो। तो ये आपके डीएम की इस समय एनर्जी है फुल मून पर।